नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ OMSM सब्जेक्ट का सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट्स शेयर करने वाला हूं। एंड ये जो OMSM सब्जेक्ट है ये आपका CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 दिसंबर 23 टर्म ऑफ एग्जामिनेशंस का सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट है। एंड इस कैंडिडेट ने 59 मार्क्स स्कोर किए हैं और उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। एंड ये आंसर शीट एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस है जो शो करता है कि अपनी आंसर्स को कैसे अच्छे से प्रेजेंट किया जा सके। मैंने इस कैंडिडेट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें इस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट्स को शेयर करने की अनुमति दी। एंड ये कई स्टूडेंट्स की तैयारी में मदद करेगी। एंड सभी CMA इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स को जो जून एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप मोटिवेट रहे और मेहनत करते रहें। और जो स्टूडेंट्स अपना इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके हैं उनको CMA फाइनल की तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है और आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहें एंड आप जरूर सफल होंगे। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। एंड इस आंसर शीट को एक गाइड और इंस्पिरेशन के रूप में हमेशा इस्तेमाल करें। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और भी कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, तो ये सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट एक कैंडिडेट का है जो कि सिक्योर किया है 59 मार्क्स। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कैंडिडेट ने जो MCQ टाइप क्वेश्चन है वहाँ पर कैंडिडेट ने मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर किया है। पार्ट 1 के अंदर जो MCQ है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वहाँ पर कैंडिडेट को 17 मार्क्स मिला है। एंड जो पार्ट 2 है दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो वहाँ पर फुल टू फुल 6 मार्क्स मिला है। राइट, तो इसके वजह से कैंडिडेट को 59 मार्क्स मिला है। सिर्फ 1 मार्क्स से एग्जामिनेशन आ सकता था, बट ठीक है, कहीं पर तो गलत हो गया है। लेकिन MCQ हमको हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जितने हो सके MCQ को करेक्ट करें। राइट, तो MCQ एक ऐसा मार्क्स है जो हमें मतलब हेल्प करेगा टुवर्ड्स सिक्योरिंग एग्जामिनेशंस। ओके, तो एक एक क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQ टाइप है। तो MCQ टाइप में देखो कैसे प्रेजेंट करना है। ऐसे ही प्रेजेंट करना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। पहले पेज के अंदर हेडिंग में लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सेट आपको प्रेजेंट करना है। तो कैंडिडेट ने पहले हेडिंग लिखा कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, देन प्रेजेंट किया है। एंड यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको क्वेश्चन का मतलब जो भी सही ऑप्शन है अगर आपको पता है तो ऐसे ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 आई का ऑप्शन नंबर B। अगर आपको वर्डिंग भी लिखना है तो भी लिख सकते हैं, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। राइट, जैसे कि कैंडिडेट ने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 आई का राइट चॉइस है B, दैट इज री इंजीनियरिंग। राइट, तो ऐसे ही लिखना है। तो कैंडिडेट को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में मिला है 8 मार्क्स आउट ऑफ 10 मार्क्स। 8 मार्क्स आउट ऑफ 10 मार्क्स, वो इसलिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन गलत हो गया है, क्वेश्चन नंबर V एंड क्वेश्चन नंबर IX। क्वेश्चन नंबर V एंड क्वेश्चन नंबर IX। क्वेश्चन नंबर V एक्चुअली होना चाहिए था ऑप्शन नंबर C, ISO 14000। राइट, which one of the following standard is concerned with minimization of harmful effect to the environment caused by its operation। तो राइट आंसर होना चाहिए था चॉइस नंबर C, दैट इज ISO 14000। राइट, बट कैंडिडेट ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर A मेंशन किया है, दैट इज ISO 9001। एंड अनदर जो क्वेश्चन जो गलत हो गया है वो है IX। तो IX का राइट आंसर होना चाहिए था cycle time with reference to line balancing, the interval of time between two successive products coming off the end of a product line or assembly line is referred to as cycle time। तो बट यहाँ पर कैंडिडेट ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, इसलिए मार्क्स नहीं दिया गया है। राइट, तो नेगेटिव मार्क्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जो अगर सही है पता है तो चूज करके आना है।
राइट। तो क्वेश्चन नंबर बी जो है कॉलम 1 विथ कॉलम 2, मैथ्स कॉलम 1 विथ कॉलम 2, तो वहाँ पर कैंडिडेट को 4 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 6 मार्क्स। वो इसलिए जो कॉलम 1 का ट्रिपल आई एंड आई भी ये दोनों गलत हो गया है। एक्चुअली जो कॉलम 1 का ट्रिपल आई का राइट चॉइस होना चाहिए था प्रोसेस प्लानिंग, राइट। द वे द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज ऑर्गेनाइज्ड इज रिलेवेंट टू प्रोसेस प्लानिंग। देन सिमिलरली कॉलम नंबर आई का जो आई भी है, फाइंडिंग द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, मैन, मटेरियल्स, मनी एंड मशीनरी। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था कॉलम नंबर 2 वाई का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एम ऑफ वर्क स्टडी, राइट। तो इसलिए यहाँ पर 4 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 6 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 1 सी, ट्रू और फॉल्स, सिर्फ ट्रू और फॉल्स को चूज करना है। तो वहाँ पर कैंडिडेट को मिला है यहाँ पर कैंडिडेट को मिला है 5 आउट ऑफ 6 मार्क्स। वो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 वाई जो है, जो सेंटेंस है, वो कैंडिडेट ने ट्रू लिखा है, वो एक्चुअली फॉल्स है। ये द सिलेक्शन ऑफ ए प्लेस फॉर लोकेटिंग ए प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैसिलिटी लेआउट, ये फॉल्स है, बट कैंडिडेट ने यहाँ पर ट्रू लिखा है, इसलिए गलत हो गया है। ठीक है, फिर भी कैंडिडेट को 17 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 22 मार्क्स, आउट ऑफ 22 मार्क्स। तो यहाँ पर मैंने लिखने वाला हूँ गुड स्कोर, क्योंकि हम लोग एवरेज कैंडिडेट से 3-4 मार्क्स ऐसे ही गलत हो जाता है, राइट। तो ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट सपोज 22 मार्क्स का एमसीक्यू है लेकिन आपका सिर्फ 10 मार्क्स ही करेक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ट्राई करना है 22 से मैक्स टू मैक्स 20 मार्क्स सही हो जाए, तो फिर एग्जामिशन आ सकता है। देन पार्ट टू, राइट। तो पार्ट 2 में आंसर यानी 3, ये एक्चुअली लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ही अटेंड करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to 5 एंड ईच कैरीज 16 मार्क्स। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 3 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मिला है 2 मार्क्स, 16 मार्क्स से सिर्फ 2 मार्क्स ही मिला है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आई में 0 मिला है एंड डबल आई में 2 मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे ही 3 and 7 10 मार्क्स मिला है एंड क्वेश्चन नंबर 4 में 6.5 + 7 मीन्स राउंड अप करके 14 मार्क्स मिला है, राइट। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 का क्यों 0 मार्क्स मिला है, मतलब कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, ये एक्चुअली थियोरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2A, आई एंड 2I, ये दोनों थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ईच कैरीज 8 मार्क्स, राइट। तो कैंडिडेट ने यहाँ पर जो लिखा है मैन्युफैक्चरिंग एज ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मार्क्स एक्चुअली मैच नहीं हो रहा है, एक्चुअली इंस्टीट्यूट मैट के हिसाब से लिखना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट को आंसर नहीं मतलब फुल टू फुल मार्क्स नहीं मिला है, ये पूरा एंटायर सेंटेंस गलत हो गया है। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन हम लोग अटेंड करने जाएं तो पहला बात ये करना है, हम लोग को 100% श्योर होना चाहिए कि ये थ्योरी क्वेश्चन मुझे मतलब कॉन्फिडेंट है कि ये मुझे आ सकेगा, राइट। अदरवाइज नहीं करना है, वो इसलिए कि थ्योरी क्वेश्चन है तो डायरेक्टली एज पर इंस्टीट्यूट मैट के हिसाब से लिखना है, तो फिर फुल टू फुल मार्क्स मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पर 0 मिला है कैंडिडेट को क्वेश्चन नंबर 2A में एंड क्वेश्चन नंबर 2B एक प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है जिसका वेटेज है 8 मार्क्स, राइट। तो लेट्स सी कैंडिडेट को कितना मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 2B हियर, क्वेश्चन नंबर 2B, राइट। कैंडिडेट ने लीनियर रिग्रेशन का क्वेश्चन है, ये कैंडिडेट ने किया है। यहाँ पर ये स्टेप ही ठीक है, बाकी ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन गलत हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर 0 मिला है। बट कैंडिडेट ने ये जो टेबल किया है ये टेबल ठीक है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 मार्क्स मिला है, राइट।
मीन्स 2 out of 8 marks. तो step marking is there, definitely step marking is there. तो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर अटेंड करके आए हैं, अगर फाइनल आंसर भी अगर गलत भी हो जाए तो भी मार्क्स मिलेगा, अगर स्टेप बाय स्टेप करेक्ट है तो, राइट। तो यहाँ पर कैंडिडेट को 2 मार्क्स मिला है ओनली बिकॉज ऑफ यहाँ पर स्टेप 1 जो है टेबल टाइप, तो वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है तो इसलिए 2 मार्क्स मिला है। अगर ये इक्वेशन अगर ठीक होता तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मार्क मिलता। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 2 मार्क्स ही मिला है। देन क्वेश्चन नंबर 3 में 3 + 7 10 मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 3B 3A, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3A, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3A। अगेन क्वेश्चन नंबर 3A जो है वो, अच्छा ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, राइट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वर्चुअली एवरी गुड or service is made by using some variation of one of the 3 process strategy. In this context, examine each of 3 process strategy, right? And question number 3B में identify underlying principles in TQM, and एक practical question है, तो list slack, longest processing time and critical issue को find out करने के लिए। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर 3A में प्रेजेंट किया है, अच्छे से प्रेजेंट किया है। जो पॉइंट्स लिखना है वो पॉइंट्स लिखा है, जैसे कि प्रोसेस स्ट्रैटेजी रेफर्स टू द स्ट्रैटेजी मेड बाय ए मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनपुट इनटू आउटपुट, ठीक है। एंड प्रोसेस स्ट्रैटेजी के अंदर जो मेन हेडिंग पॉइंट्स है, जैसे कि प्रोडक्ट फोकस, प्रोसेस फोकस एंड रिपीटेटिव फोकस, राइट। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने हेडिंग में जो की पॉइंट्स है वो मेंशन किया है, इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट को 3 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 4 मार्क्स, ओके, राइट, 3 मार्क्स मिला है। एंड क्वेश्चन नंबर 3B जो है, क्वेश्चन नंबर 3B, यस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 3B एक प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है, राइट। 2 × 3 6 मार्क्स, राइट। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन किया है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, राइट। जॉब, देन नंबर ऑफ डेज अंटिल ड्यू डेट, तो ऐसे टेबल करके प्रेजेंट किया है। स्लैक, नंबर ऑफ डेज अंटिल नंबर ऑफ डेज, राइट। देन क्रिटिकल रेशियो क्या होना चाहिए एज पर लीस्ट स्लैक रूल, लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम जो कि LPT इन शॉर्ट, क्रिटिकल रेशियो, तो ये सब कैंडिडेट ने अच्छे से प्रेजेंट किया है, इसलिए फुल टू फुल मार्क्स मिला है, ओके। तो ऐसे ही कैंडिडेट को क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3B में 7 मार्क्स मिला है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3A में 3 मार्क्स प्लस B में 7, ऐसे करके 10 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 16, 10 मार्क्स आउट ऑफ 16 मार्क्स, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4A एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसका वेटेज था 6 × 2, दैट इज 8 मार्क्स का। एंड कैंडिडेट को अच्छे से प्रेजेंट किया है, राइट। ये एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कैंडिडेट को फुल टू फुल 5 मार्क्स मिला है यहाँ। अच्छा 6 + 2 8 मार्क्स था, बट कैंडिडेट को यहाँ पर मिला है 4A में 6.5 मार्क्स, राइट। 6.5 मार्क्स मिला है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 4B में 4B भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो वहाँ पर भी कैंडिडेट को मिला है 7 मार्क्स, ओके। तो 7 मार्क्स मिला है।
तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 4A एंड B में 13.5 दैट इज 14 मार्क्स, 13.5 दैट इज 14 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 16 मार्क्स। सिर्फ 2 मार्क ही लेस हुआ है, राइट। देन आता है सेक्शन बी दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, सेक्शन बी जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पार्ट 1, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट 1 के अंदर जो MCQ है, MCQ में कैंडिडेट को पूरे फुल टू फुल 6 मार्क्स मिला है। सब कुछ ठीक है, जैसे कि डिस्चार्ज बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्री इम्पोर्ट्स, देन बिजनेस प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ओके, तो ये सब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सब करेक्ट है, इसलिए पूरे फुल टू फुल 6 मार्क्स मिला है। देन क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पर पार्ट 2 में एनी 2 क्वेश्चन को अटेंड करना है एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 12 मार्क्स। तो 12 इंटू 2 24 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कैंडिडेट को मिला है क्वेश्चन नंबर 7A में 3 मार्क्स, राइट। 7A में 3 मार्क्स मिला है, जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर 3 मार्क्स मिला है। कैंडिडेट को मिशन का क्वेश्चन था, मिशन का गाइडलाइंस टू फॉर्मुलेट मिशन स्टेटमेंट। तो कैंडिडेट ने मेंशन किया है मिशन शुड बी एज पर द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, profit making should not be the only mission of the organization, mission should be achievable, it should be understood by each member of the organization, mission should be communicated to each member and employer of the organization, mission should be productive and customer oriented and should be specific and precise। तो ठीक है, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट ठीक लिखा है, बट फिर स्टिल इंस्टीट्यूट के हिसाब से और थोड़ा मतलब मॉडर्नाइज करके लिखना चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पर 6 मार्क्स से 3 मार्क्स मिला है। देन क्वेश्चन नंबर 7B में मिला है सिर्फ 2 मार्क्स, जो कि था स्टेप्स इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो ये ऐसे लिखा है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। तो यहाँ पर 2 मार्क्स मिला है। ये अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट टाइप का आंसर नहीं है, बट कैंडिडेट ने अपनी ओन के हिसाब से यहाँ पर मेंशन किया है, इसलिए थोड़ा सा मार्क्स लेस हो गया है, यहाँ पर डिडक्ट हो गया है। तो यहाँ पर 2 मार्क्स ही मिला है, राइट। तो इसलिए थ्योरी में पूरे अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन 2 मार्क्स मिला है एंड क्वेश्चन नंबर 9B में 1.5 मार्क्स मिला है। 3 अप्रोचेस टू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो टॉप टू डाउन कैंडिडेट ने मेंशन किया है, टॉप टू डाउन अप्रोच, बेटर ऑफ अप्रोच एंड इरिटेटिव, सॉरी बॉटम ऑफ अप्रोच एंड इरिटेटिव अप्रोच। तो यहाँ पर कैंडिडेट को 1.5 मिला है। दो हेडिंग ठीक ठाक है, बट यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा गया है की सेंटेंस वो थोड़ा सा गलत हो गया है, इसलिए 1.5 मिला है, राइट। तो एंड स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट जो कि है SBU, तो SBU में भी 1.5 मिला है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है थ्योरी टाइप क्वेश्चन, तो वहाँ पर पूरे मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। थ्योरी ऑल द क्वेश्चंस आर थियोरेटिकल, सो पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बार बार राइटिंग प्रैक्टिस करना है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है एंड सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का अटेंड करना है, इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग लिखना है, राइट। मतलब इंस्टीट्यूट मैथ के अंदर जो जो लिखा गया है पूरे मतलब वही सब लिखना है, तो फिर फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा। तो दिस इज इट ऑल अबाउट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट फॉर December 23 टर्म OMSM सब्जेक्ट का। कैंडिडेट ने सिक्योर किया है 59 मार्क्स विच इज़ वेल एंड गुड। एंड लास्टली याद रखें, सफलता का राज खुशी में है। अगर आप अपना काम पसंद करते हैं तो आप सफल होंगे। आगे बढ़ते रहे और यकीन रखें कि आप कर सकते हैं और आप आधे रास्ते पर हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैप्पी जर्नी।